ज़वाल से उम्मीद तक सीरीज़ के इस आखिरी बाब में हम एक ऐसे सफ़र का इख्तिताम कर रहे हैं जो चैलेंजेस और कामयाबियों से इबारत है। हमने पाकिस्तान की जिदोजहद को तस्लीम किया है, लेकिन इसके साथ ही इसकी लाज़वाल रूह को भी उजागर किया है। यह कौम हर मुश्किल के बावजूद अपने कदमों पर खड़ी रही है। गुज़िश्ता अब्वाब में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी इब्तिदाई दहाइयों में तरक्की की मनाजिल तय की और एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आया। आज हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि हमने कुछ ज़वाल भी देखा है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की शमा रोशन है। ये उम्मीद ही है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। 90 की दहाई पाकिस्तान की तारीख में सियासी अदम इस्तेहकाम और इक़्तिदार की कशमकश का दौर था। इस अरसे में मुल्क ने कई हुकूमतों को आते और जाते देखा, जिससे कौमी तरक्की का अमल मुतासिर हुआ। ये वो वक्त था जब इदारों में बदउनवानी और अवाम में अदम एतमाद ने जुड़ें पकड़ना शुरू की। कौमी यकजहती का तसव्वुर भी इस दौर में कमज़ोर पड़ने लगा। फ़िरकावारियत और लिसानी तक़सीम ने सर उठाया, जिससे मुआशरती हम आहंगी को शदीद नुकसान पहुँचा। मजहबी इंतहा पसंदी में इजाफ़ा हुआ, जो कायद आज़म के मुसावात और रवादारी के विजन से इनहिराफ था। माशी महाज पर भी पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मईशत कमज़ोर हुई और रुपए की कदर में मुसलसल कमी आती गई। इन हालात ने आम आदमी में मायूसी को जन्म दिया और मुस्तकबिल के बारे में खदशात बढ़ने लगे। 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक फ्रंट लाइन रियासत बन गया। ये एक ऐसा दौर था जिसने कौम से बेपनाह कुर्बानियां तलब की। हज़ारों कीमती जानें ज़ाय हुई और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। पेशावर, क्वेटा और लाहौर जैसे शहरों को दहशतगर्दी के हमलों का सामना करना पड़ा। हर तरफ खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल था। इसके बावजूद कौम ने हिम्मत नहीं हारी और हर बुहरान के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरी। ये पाकिस्तानी कौम की गैर मामूली लचक और इस्तिकामत का सबूत है। हमने दुख और तकलीफ के इन लम्हात में भी अपने अज़्म को टूटने नहीं दिया। ये हमारी कौमी रूह का हिस्सा है कि हम हर मुश्किल का सामना डट कर करते हैं। हर मायूसी के बाद उम्मीद की किरण ज़रूर फूटती है। पाकिस्तान में ये उम्मीद नौजवान नस्ल की सूरत में उभरी है। ये नौजवान तब्दीली के हकीकी मुहर्रिक बनकर सामने आए हैं। वो तालीम और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये नस्ल पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की ख़्वाहां है। सोशल मीडिया के उरूज ने उनके शऊर को मज़ीद बेदार किया है। मालूमात तक रसाई आसान हुई है, जिससे वो दुनिया के साथ जुड़ गए हैं। तालीम तक रसाई में इजाफ़ा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नौजवानों को आलमी सतह पर जोड़ रहा है। ये उन्हें नए ख़यालात और इम्कानात से रूशनास करवा रहा है। ये नौजवान ही हैं जो पाकिस्तान को एक नई समत देंगे। आज के पाकिस्तान में हमें तरक्की के वाज़े आसार नज़र आते हैं। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बुलंद-ओ-बाला इमारतें शहरों की रौनक बढ़ा रही हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया में भी हमने नुमायां पेशरफ्त की है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी बरकरार हैं। माशी मुश्किलात और महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। सियासी अदम इस्तेहकाम और क़ियादत में किरदार की कमज़ोरी भी एक बड़ा मसला है। नौजवानों में मायूसी भी पाई जाती है, जो उनके मुस्तकबिल के बारे में ख़दशात का इजहार है। एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने बानियों के ख्वाबों को पूरा कर रहा है? क्या हम अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक एक खुदार कौम बन पाए हैं? हम देखते हैं कि सड़कें तो तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन ज़मीर सोए हुए हैं। मजहबी रसूमात की अदायगी तो आम है, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ती जा रही है।
ये तज़ादात हमें अपनी समत पर गौर करने की दावत देते हैं। कौम की असल ताकत इसके आम लोगों में पिन्हा है। ये वो आम हीरो हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क की तामीर में अपना हिस्सा डालते हैं। उनकी मेहनत और लगन ही पाकिस्तान को आगे बढ़ा रही है। हमारे फौजी सरहदों पर मुल्क का दिफा कर रहे हैं। असातिज़ा इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। मजदूर अपनी मेहनत से रोज़ी कमा रहे हैं। नौजवान एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। ये अफराद ही उम्मीद की शमा को रोशन रखे हुए हैं। उनका अज़्म और हौसला ही कौम को जिंदा रखता है। ये वो लोग हैं जो खामोशी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और पाकिस्तान की रूह को जिंदा रखते हैं। पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हमें 1947 के इत्तेहाद और मकसद के जज्बे को दोबारा जिंदा करना होगा। ये वो जज्बा था जिसने एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। हमें अपनी तकसीम को ख़त्म करके एक मुत्तहिद कौम बनना होगा। अल्लामा इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदी को अपनाना होगा, जो खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी का दर्स देता है। कायद आज़म के वर्से और उनके एतमाद को बरकरार रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर गौर से देखो तो आज भी पाकिस्तान जिंदा है उन लोगों में जो हर दिन कुर्बानी देते हैं। एक सिपाही जो सरहद पर खड़ा है, एक उस्ताद जो अंधेरों में इल्म बांटता है, एक मजदूर जो घर की रोटी कमाता है, और वो नौजवान जो अपने ख्वाबों से मुल्क का मुस्तकबिल लिख रहा है। ये हैं असल हीरो। पाकिस्तान आज भी बदल सकता है अगर हम वही जज्बा वापस ले आएं जो 1947 में था। अगर हम फ़िरक़ों से निकल कर कौम बन जाएं, अगर हम इक़बाल का फ़लसफ़ा खुद ही समझ लें, अगर हम जिन्ना की अमानत को पहचान लें, तो यकीन जानो ये मुल्क फिर उरूज पर जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ईमान पर है और ईमान कभी मिटता नहीं। हमें पाकिस्तान के दोबारा उरूज पर यकीन रखना होगा, जो हमारे अबदी ईमान पर मबनी है। ये सीरीज़ आपके लिए एक आईना है, ताकि आप खुद एहतसाबी कर सकें। पाकिस्तान एक ख्वाब है जो बेदारी का मुंतज़िर है। हम अब से गुजारिश करते हैं कि गौर करें, अमल करें और तब्दीली पर यकीन रखें। हर फ़र्द की तब्दीली ही कौमी तब्दीली का बायस बनेगी। आइए उम्मीद के इस पैगाम को फैलाएं और मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें। यह सीरीज़ सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। पाकिस्तान एक ज़मीन का नाम नहीं, ये एक ख्वाब का नाम है। एक ख्वाब जो अभी भी अधूरा नहीं, बल्कि सिर्फ बेदारी का मुंतज़िर है। सोचो और अमल करो, क्योंकि अगर हम बदल गए तो पाकिस्तान खुद ब खुद बदल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो उसे हर इस पाकिस्तानी तक पहुंचाएं जो मायूस है, ताकि वो जान सके कि हमारा ज़वाल आखिरी नहीं बल्कि नई उम्मीद की शुरुआत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखी और सब्सक्राइब करें ताकि हम एक साथ अपनी तारीख से सीख कर अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।